हमारे विद्यालय से संबंधित समस्त अभिभावकगण और आज कोविड के कारण हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और बेटियां उपस्थित नहीं हो सकी हैं। हम उन तक ये आवाज़ पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आज इस शुभ दिवस पर समस्त नगरवासियों समेत जो हमारे टांडा के बाहर भी लोग जो टांडा के हैं या तो देश विदेश में भी हमारे भाई बंधु पुत्र पुत्रियां हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम भारत की स्वतंत्रता का 74वां वर्ष पर यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। अभी एक गाना सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया जिसके बोल थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इस बोल को बदल दो, हम हो गए हैं कामयाब। अब वो बात नहीं रही कि हम होंगे कामयाब, हम कामयाब हो गए हैं। हमारा भारत मजबूत है, हम मजबूती के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा हर कदम, हर नागरिक का कदम सब बढ़ रहा है और देश, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के कोविड जैसे महामारी के लिए सबने एकत्र होकर के और इसको लड़ा है। सारे देशवासियों के साथ हम सारे समस्त अपने टांडा नगर वासियों को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। आज इसी तरीके से हर क्षेत्र में भारतवर्ष एकजुट होकर के, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे और भी उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आज हमारी सोच सब संगठित होकर पूरे भारतवर्ष के लिए एक सोच के साथ चल रही है और हम इसमें हर तरीके से कामयाबी के शिखर पर बढ़ रहे हैं। आज हमारा देश सशक्त है। आज ये आप सभी जानते हैं, एक पुरानी चीज है कि जो है आज ताकत हमारी है, ताकत की लोग उस चीज को हमारी ताकत के साथ में आप भी अपने ताकत को बढ़ाने की तरफ प्रयास करेंगे और हो रहा है। हम अब वो समय नहीं है कि हम किसी की तरफ निगाह दौड़ाएं या बहुत सारे सामान वस्तुओं उन सब की तरफ भी हम विदेशों की तरफ निगाह दौड़ाएं। आज हम स्वावलंबी होकर के पूरे देश में उस कार्य को सभी तरफ सब दिशा में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए सब जुट चुके हैं और जुट रहे हैं। हमारा विद्या का क्षेत्र है। विद्या के क्षेत्र में हमारे आप जितने भी सामने आप लोग शिक्षक वर्ग उपस्थित हो, सभी बुद्धिमान हो, सब में वो सोच है और उस ताकत है कि आप कुछ भी करने के लिए आप अगर लग जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह की हम अभी ध्यान नहीं देते थे, जैसे हम उसी रट को लगाए हुए लेते कि हम होंगे कामयाब। अरे कामयाब हो चुके हैं और होने की दिशा में हम उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं और हमको उस प्रयास में जुटना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस भूमि पर जहाँ हम लोग सब खड़े हैं, ये भूमि देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी।
और इस भूमि का सौभाग्य है और इस विद्यालय के संस्थापक बाबू मिश्री लाल जी को हम कोटसा नमन करते हैं, जिनकी सोच ने टांडा में प्रथम कन्याओं के लिए विद्यालय स्थापित किया। तो आज उस त्याग, तपस्या और उन बलिदानों की जो लाखों लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में लाखों लोगों ने अपनी बलि दी है, लाखों लोगों ने त्याग किया है, लाखों लोगों ने बहुत कष्ट सह करके एक प्राप्त किया है, जिसका कि आज हम लोग उपभोग कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व है, आगे हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे और ये 75 वर्ष किसी भी चीज के लिए महत्वपूर्ण होता है। सारा देश इस 75 वर्ष को बहुत ही बृहद रूप में, बहुत ही तरीके से भव्य रूप में मनाएगा। मगर भव्यता का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है कि हम बहुत सजावट के साथ बहुत कुछ अपने भी सर सज के और सबकी सजा करके या फिर खुशी मना लें। उसका भव्यता का मतलब ये है कि सारे देश में, सारे देश को हम भव्य बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और हम लोग और क्या योजनाएं जो कि हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और इस टांडा जैसे नगर में हम सभी के लिए कुछ ऐसी योजनाएं सोचें, करें, उसको निर्माणित करें जिससे कि पूरा टांडा लाभान्वित हो और टांडा का पूरा शिक्षित। जिस तरीके से एक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में टांडा में अग्रणी रहा है, उसी तरीके से इसकी आवश्यकता को देख करके एक DAV एकेडमी की स्थापना 1999 में की गई। वो विद्यालय भी इसी सब आदर्शों पर संचालित है और उन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम टांडा नगर वासियों को पुनः बार बार उनके अभिभावकों को बार बार धन्यवाद, बधाई देते हैं कि उन सबका सहयोग हमें प्राप्त होता रहा, क्योंकि बिना उनके सहयोग के हम उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते थे जो स्थान आज इस विद्यालय को प्राप्त हुआ है।